अतिक्रमण में कितनी? अतिक्रमण में 557 PWD के तहत, 17 दुकानें रोडवेज की तहत। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, सब विकलांग को दिव्यांग बनाने में लगे। वही है, रोड PWD वाले लोग तोड़ दिए हैं। PWD रोडवेज मिलकर तोड़ दिए हैं ये लोग। अच्छा, हाँ। तो सिर्फ 5 दुकानें महज क्यों तोड़ी गई? अब वहाँ तो 17 दुकानें हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं अतिक्रमण के तहत आती हूँ, तो और जो धनाढ्य सेठ हैं, जो लाखों, क्यों नहीं गिराई जाती हैं? पॉलिटिक्स बाज हैं, जो नेता हैं अपने आप को कहते हैं, उनकी भी दुकानें हैं, क्यों नहीं गिराई जाती? कल मैं 8:10 पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे फोन करती हूँ, उसके बाद यहाँ पे पदाधिकारियों का तांता लग जाता है और महज बस एक ही बात हमें कहा जा रहा है कि मैं यहाँ से उठ जाऊँ, धरना प्रदर्शन छोड़ दूँ, कंप्रोमाइज कर दूँ। तो कहती है बिन भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये सूचना नहीं पहुँच रहा है। इनके सांसद हुए, नेता हुए, जो भी हैं, ये सूचना देते हैं कि मैंने काम बहुत अच्छा किया, तो वो तो देखने आ नहीं रहे हैं। विरोध हम लोग छोटे आदमी विरोध कर पाएंगे? हम लोग की जूता में पालिश लगाते हैं, वहीं जीते खाते हैं, हम लोग विरोध कर पाएंगे? अभी तो प्रशासन जाने क्यों हमारी दुकान तोड़वाई। खड़ा किए थे, कौन से कैसे विरोध करेंगे? पूरा जो है प्रशासन खड़ी थी, पूरा फोर्स खड़ी थी, तो कैसे हम लोग विरोध करें? नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम गोरखपुर के टाउन हॉल पर हैं। ये गांधी प्रतिमा है और गांधी प्रतिमा के पास बैठे हुए ये 6-7 लोग हैं जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कौड़ी राम जो गोरखपुर का हिस्सा है, गोरखपुर से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर की दूरी पर है दक्षिण में, वहाँ से ये लोग आए हैं और गोरखपुर में मुख्यमंत्री के शहर में धरने पर बैठे हैं। इनकी एक जायज़ सी मांग है क्योंकि इनका रोजगार छिन गया। वहाँ पे सरकारी दुकानें थीं जिनमें ये लोग रोजगार करते थे। 17 दुकानें थीं जो हमें जानकारी है। 557 नहीं, अतिक्रमण में कितनी? अतिक्रमण में 557 PWD के तहत, 17 दुकानें रोडवेज की तहत। 17 दुकानें, वो जो रोडवेज के तहत थी उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि 17 दुकानें थी जिसमें से 3 आपकी टूटी हैं, 5 दुकानें तोड़ दी गई हैं, बाकी की 12 दुकानें नहीं तोड़ी गई हैं। क्या पूरा मामला है? क्यों महज 5 दुकानें तोड़ी गई? क्यों इन लोगों की ही दुकानें तोड़ी गई और जो बड़े धन्ना सेठ थे, कौड़ी राम के बड़े व्यापारी थे, उनकी दुकानें नहीं तोड़ी गई? अगर कार्रवाई की जानी थी तो समान तरीके से करनी चाहिए थी। ये 2 आंख से सरकार क्यों देख रही है? जो अपने आप को गरीबों की सरकार कहती है, जो कहती है अंतिम पायदान पर खड़े लोगों की सरकार है, अंत्योदय की सरकार है, वो इन लोगों को क्यों छोड़ दिया? और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, सब विकलांग को दिव्यांग बनाने में लगे हुए हैं। और ये एक दिव्यांग है, आप देख सकते हैं। इनकी भी दुकान थी। आप मोची का काम करते थे? मोची का काम करते? चप्पल जूते की छोटी सी दुकान थी। अच्छा, चप्पल जूते की छोटी सी दुकान थी। अपने बच्ची के साथ बैठकर वही दुकानदारी करते थे जी। उसी से बच्चों का पेट पर्दा चल रहा था। हाँ। तो क्यों दुकान तोड़ दी गई? क्या मामला था? बस वही है, रोड PWD वाले लोग तोड़ दिए हैं। PWD रोडवेज मिलकर तोड़ दिए हैं ये लोग। अच्छा, हाँ। तो सिर्फ 5 दुकानें महज क्यों तोड़ी गई? अब वहाँ तो 17 दुकानें हैं। सर वो तो उन्हीं लोगों को मालूम होगा क्यों 5 दुकान तोड़े या क्यों 17 दुकान नहीं तोड़े हैं। और उनसे बात कराइए आप। हम नहीं, आपको बोलने में दिक्कत है। हाँ, क्या कह रही थी आप, बताइए। सर मेरा कहना है कि जैसे कि अतिक्रमण के तहत में पूरी दुकानें कौड़ी राम में 557 हैं, 17 दुकानें जो है रोडवेज के तहत आती है और जो है PWD के तहत आती हैं, तो हमें नोटिस दोनों के द्वारा मिलता है। PWD ने भी दिया और रोडवेज विभाग ने भी दिया है। तो 17 तारीख को जो है हम लोगों की 17 अगस्त को दुकान ध्वस्तीकरण हुआ है 5 बजे। तो कहना ये है सर कि अगर हमें रोडवेज तुड़वाती है तो महज क्यों 5 दुकान तुड़वाती है? अगर PWD तुड़वाती है तो महज क्यों 5 दुकान तुड़वाती है? अतिक्रमण तो अतिक्रमण है। मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं अतिक्रमण के तहत आती हूँ, तो और जो धनाढ्य सेठ हैं, जो लाखों, क्यों नहीं गिराई जाती हैं? पॉलिटिक्स बाज हैं, जो नेता हैं अपने आप को कहते हैं, उनकी भी दुकानें हैं, क्यों नहीं गिराई जाती हैं? जो लाखों का महीना वसूली कर रहे हैं, उनकी क्यों नहीं गिरती है? और हम जैसे गरीबों का ध्वस्त कर। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? मेरी कॉस्मेटिक की दुकान थी। मेरे 2 बच्चे उसी से पलते थे, मैं चलाती थी खुद और मेरे दोनों बच्चे उसी से पलते थे। हम जितने भी तोड़ा गया है, चुन चुन कर गरीब वर्ग के जितने भी लोग थे उनकी ध्वस्तीकरण हुई है। आपके नेता जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय सांसद हैं, स्थानीय विधायक हैं, उनसे आप लोगों ने मुलाकात की, उन्होंने क्या कहा?
किसी ने मुलाकात नहीं किया। हमने हर प्रशासन के पास में एप्लीकेशन दिया, हर कुछ किया। मैं 15 दिन से आश्वासन के तहत चल रही थी। लास्ट में आश्वासन कोई किसी काम का नहीं, मुझे कुछ भी मतलब कोई भी जानकारी, मतलब कुछ भी नहीं, आश्वासन ही केवल मिला, कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। तब मैंने डीएम साहब को एप्लीकेशन देकर इस धरना प्रदर्शन का सूचना दिया और मैं 31 तारीख से बैठी हूँ। 31 तारीख आप लोग भूख हड़ताल पे बैठी हूँ और बिना खाए पिए 2 दिन मैं यहाँ बैठी रही। किसी प्रशासन ने एक बार भी नहीं आया, ये भी नहीं पूछा कि मैं कैसे हूँ, क्या वजह है, क्या मामला है। लेकिन कल मैं 8:10 पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे फ़ोन करती हूँ, उसके बाद यहाँ पे पदाधिकारियों का तांता लग जाता है और महज बस एक ही बात हमें कहा जा रहा है कि मैं यहाँ से उठ जाऊँ, धरना प्रदर्शन छोड़ दूँ, कंप्रोमाइज़ कर लूँ। तो किस बेस पे मैं कंप्रोमाइज़ करूँ? क्या 557 दुकान जो अतिक्रमण के तहत पूरे कौड़ीराम में आ रहे हैं वो हमें कहाँ बसाएंगे, कौन सी ज़मीन देंगे? तो मैं कैसे कंप्रोमाइज़ करूँ? यहाँ बड़े बड़े पदाधिकारी भ्रष्टाचार, मतलब करप्शन फैला रहे हैं। नेता जो है वो करप्शन फैला रहे हैं, गरीबों को दबा रहे हैं। सरकार तो कहती है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये सूचना नहीं पहुँच रहा है। इनके सांसद हुए, नेता हुए, जो भी हैं, ये सूचना देते हैं कि मैंने काम बहुत अच्छा किया, तो वो तो देखने आ नहीं रहे हैं। और मैंने गया भी मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुझे मिलने नहीं दिया गया है। उनके प्रशासन जो है, पदाधिकारी हैं, वो मिलने नहीं देते हैं। भैया आप लोग ये बताइए कि जब 500 कुछ दुकानें थी तोड़ने की, तो क्यों महज 5 तोड़ी गई? जब कार्रवाई हुई तो सारी दुकानों पे नहीं हुई, आप लोगों ने विरोध नहीं किया इसका? ये तो प्रशासन जाने। नहीं, आप लोगों ने विरोध किया कि नहीं किया? नहीं, विरोध हम लोग छोटे आदमी विरोध कर पाएंगे? हम लोग के जूता में पालिश लगाते हैं, वहीं जीते खाते हैं, हम लोग विरोध कर पाएंगे? वे तो प्रशासन जाने क्यों हमारी दुकान तोड़वाई। अब प्रशासन नहीं बताएगी। खड़ा किए थे, कौन से कैसे विरोध करेंगे? पूरा जो है प्रशासन खड़ी थी, पूरा फोर्स खड़ी थी, तो कैसे हम लोग विरोध करें? हाँ, हमारी चाय मिठाई की दुकान थी, एक सबसे कोने में, सबसे लास्ट में, वो भी हमारी तोड़ दी गई। बीच की दुकान छोड़ दी गई। बीच की दुकान? हाँ, बीच की दुकान छोड़ी जा रही है, किनारे किनारे से दुकान बीच की दुकान छोड़ दी गई और बाकी साइड का दुकान तोड़ दिया गया। कहाँ का नया है ये कहाँ का नया अच्छा, है? ये एक मेरा अंतिम सवाल ये है कि आप लोग लगातार यहाँ पे भूख हड़ताल पे हैं, आप लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण करने के लिए हम बहुत बढ़िया, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर, चिकित्सक, डॉक्टर आए, कल आए थे, चेक किए, स्वस्थ है। नहीं सर, डॉक्टर भी झूठी रिपोर्ट बना कर दे रहे हैं उठवाने के लिए कि हम लोगों का धरना खत्म हो जाए। झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं कि बहुत ही बीमार हैं, इनको अस्पताल में एडमिट करवाया जाए। मैं कैसे मानूं कि मैं बीमार हूँ? किस तरह से मैं कहती हूँ कि मैं बीमार हूँ? मैं एकदम सही सलामत, मैं कहीं से बीमार नहीं हूँ। लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार के क्रम में डॉक्टर भी आ रहे हैं, डॉक्टर भी भ्रष्टाचारी के क्रम में आ रहे हैं, झूठा रिपोर्ट बना रहे हैं कि बीमार है। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, फिट हूँ। हाँ, मेरा ये कहना है कि अगर हम लोगों का 557 दुकान जो है अतिक्रमण के तहत है, अगर पूरी कौड़ीराम अतिक्रमण नहीं खत्म होता है तो मैं 3 दिन के बाद यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठूंगी, जिसकी पूरी देखरेख एसडीएम महोदय, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, रोडवेज के अधिकारी और ये तहसीलदार साहब, मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी वो पूरे ताउम्र उठाएंगे। मैं यहाँ आमरण अनशन करूंगी। अभी मैं भूख हड़ताल पे हूँ। सर, भाजपा की ही सरकार है, अभी चल रही है, उनके नेता हैं, वो खुद अतिक्रमण के तहत बसे हुए हैं, वो लाख रुपया की वसूली कर रहे हैं। फिर हमें क्यों गिराया गया और क्यों नेताओं के प्रति खिलाफ नहीं किया गया, क्यों उनको नोटिस नहीं दिया गया, क्यों उनकी अतिक्रमण नहीं खत्म की गई है, मुझे ये बताएं। माननीय भाजपा के कौन कौन से नेता हैं? भाजपा के वहाँ पे नेता वो अपने आप को कहते हैं, हम नाम नहीं लेंगे, कौड़ीराम में ही है, अतिक्रमण के तहत बसे हुए हैं, लाख रुपए महीने की वसूली है उनकी दुकानों से। उनकी दुकानें नहीं टूटी हैं? उनकी कितने 1 इंच नहीं टूटी है। 557 बस गरीबों की 5 दुकानें टूटी हैं, बाकी जितने धनाढ़ सेठ हैं, नेता हैं, सबकी दुकानें बच गई हैं। तो ये इन लोगों की जायज मांग है। सरकार के तमाम वादे हैं, सरकार कहती है कि हम गरीबों की सरकार है, लेकिन ये गरीबों की सरकार कैसे कही जाए कि जब गरीब ही परेशान है। सरकार के कागजों में सब कुछ अच्छा सा है, अंतिम पायदान पर अंत्योदय में खड़े व्यक्ति के लिए सारी सुविधाएं हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपना जीवन यापन किसी तरह से कर रहे थे, लेकिन उनके जीवन यापन की चीज़ों को ही छीन लिया गया, उस दुकानों को छीन लिया गया। और अच्छी बात यह है कि 500 से अधिक दुकानें अभी यूं की यूं खड़ी हैं, जिस पहले अवस्था में थीं, लेकिन गिनी चुनी 5 दुकानों को तोड़ दिया गया। अब ये सोचने वाली बात है कि ये इस तरह का कौन सा न्याय है, इस प्रशासन का और योगी आदित्यनाथ की सरकार का कौन सा न्याय है कि एक लोगों को तोड़ दिया जाता है और सड़क पर ला दिया जाता है,
गिने चुने लोगों को, गरीब लोगों को। और जो धन्ना सेठ हैं वो अभी भी उसी अवस्था में हैं, उसी तरह से खड़े हैं। तो अभी ये गरीबों की सरकार है या अमीरों की, ये सोचने की बात है। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए।